दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र खत्म हो गया है 29 तारीख को। इस बार का जो बजट था वह रोजगार बजट के नाम पर दिल्ली सरकार ने पेश किया और भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा में मुख्य सचेतक और गोंडा विधानसभा से विधायक अजय महावर जी ने इस पूरे बजट सत्र को बगैर एक दिन भी नागा किए इन्होंने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई और सरकार को उसके नीतियों को लेकर के सचेत करने की का भी कोशिश किया। साथ ही इस बार का बजट सत्र जो है वो ज़बरदस्त हंगामे का शिकार भी रहा। अलग अलग मुद्दों पे लगभग रोज़ ही हंगामा हुआ, कई बार तो बल प्रयोग भी हुए और सदन स्थगित भी हुआ। अभी हमारे साथ हैं गोंडा विधानसभा से विधायक अजय महावर जी, जो मुख्य सचेतक भी हैं और इस बार महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाए हैं। आप कह रहे हैं कि लक्ष्यों को पाने में हर बार विफल रही है, बजट बढ़ रहा है फिर भी जो लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं वो सफल नहीं हो रहा, कहाँ कुछ चूक हो रहा है? देखिए, एक बात समझिए, आप खर्च नहीं कर रहा ना। नेता प्रतिपक्ष आदरणीय विदुर जी ने क्या कहा, अब बुराड़ी हॉस्पिटल में जो बजट था 86% पैसा बचा हुआ है। इनके बजट एलोकेशन के बाद पिछली बार यमुना पार विकास बोर्ड में 100 करोड़ रुपये दिया, इन्होंने 1 रुपये भी खर्च नहीं किया। तो बजट देते हैं, खर्च नहीं करते, खाली बजट दिखाते हैं। ये आप इनके 11 डिपार्टमेंट के मैं आपको बता सकता हूँ जिनके 50% से उससे ज़्यादा के पैसे बचे हुए हैं। मतलब आपका कहना है कि जो बजट बढ़ रहा है दिल्ली का, वो बजट में एलोकेट करने के बाद भी उस बजट को खर्च नहीं हो रहा, इसलिए वो बैलेंस आकर बढ़ जाता है। और 32% इसमें जीएसटी का कंपनसेशन है केंद्र सरकार की तरफ से जो रेवेन्यू जाता है वो भी है, वो तो ये बता नहीं रहे। और बजट तो सब जगह। मैं आपसे सवाल करता हूँ, आप पूछिए, मैंने सदन में पूछा था, आपका बजट बढ़ रहा है, आपके पास पैसे की कमी नहीं है, तो जलबोर्ड घाटे में क्यों है भाई? 60,000 करोड़ का लोन क्यों हो गया उस पर? डीटीसी आपने लिखित में कहा है पिछले 7 सालों में 11,000 करोड़ के घाटे में क्यों है भाई? तो संसाधन घट रहे हैं, बसें, एक बस नहीं खरीदे, पीठ थपथपा रहे हैं बजट में कि 7,000 बसें। अरे 7,000 तो शीला दीक्षित देके गई थी आपको, आप 7 साल में उसको वापस ला पाए, उस पर पीठ थपथपा रहे हो। उसमें भी 3,762 बसें हैं, कर दी 2 बसें खरीदी आज तक 7 साल में, 2 बसें। शर्मानी चाहिए सरकार को। प्राइवेट बसों को में बता रहे हैं, उसको जोड़ रहे हैं, और जो लूली लंगड़ी ख़राब बसें पड़ी हैं वो भी अभी तक गिनती से बाहर नहीं हुई इनकी। अच्छा, सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के बसों में महिलाओं को फ्री यात्रा को लेकर के अपनी पीठ थपथपाते रही है। इसमें बजट भी कम किया गया है इस बार के बजट में। और जिस तरीके से रोज़गार बजट की बात कही गई है, रोज़गार बजट में भी अगर हम देखते हैं तो ज़्यादातर फोकस जो है वो अनेक वर्षों तक यहाँ लोकपाल ना होना, जिसके लिए इन्होंने आंदोलन किया था, वो स्वराज है। तो इन्होंने अपने थीम बजट को हमेशा ही ध्वस्त किया है। मैं अगर बात करूं पिछले बजट की, तब इन्होंने तिरंगा का, देशभक्ति का थीम लिया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा था सदन में कि मुझे भी अच्छा लगा देशभक्ति। अब वो कट्टर देशभक्ति की बात करते हैं, आपसे 500 तिरंगा नहीं लग पा रहा है, आप 100-125 में खुश हो रहे, पीठ थपथपा रहे हो। ऐसे ही आपने इससे पहले ग्रीन बजट दिया पर्यावरण के लिए। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? दिल्ली की जनता कितना दंश झेल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली गैस चेंबर में तब्दील हो चुकी है और दमघोटू हवा में हमें जीने से बेहतर है हमें जान से मार दो, इस दमघोटू हवा में हम जी नहीं पा रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये भी मैंने बयान सदन में कहा है। तो अपने बजट पर ये खरे नहीं उतरे कभी भी, इसलिए मैंने ये सवाल उठाया कि रोज़गार में भी इन्होंने जो एक तरह से कोई रोड मैप सही ढंग से नहीं दिया है। अनऑथराइज स्किल ज़्यादातर उन्होंने लिया है कि भाई एक गवर्नमेंट सेक्टर में मेरा सवाल ये कि 991 आंगनबाड़ी को आप बाहर निकाल रहे हो, आप उसको रख नहीं पा रहे हो, गेस्ट टीचर को आप कर नहीं पा रहे हो, आप जो चीज़ें आपके पास हैं उनको आपने अभी जो शराब के ठेके प्राइवेट किया, उसके जो सरकारी कर्मचारी थे उनको आप सर्विस में रोकनी है। उन्होंने फिल्म सिटी की बात की है जो योगी जी ने की है भी, तो कहीं ना कहीं हमसे भी इंस्पायर्ड है वो। उन्होंने योग की बात है कि इंस्ट्रक्टर रखेंगे। इन्होंने ज़्यादातर ये सारे जो है ना, ये
केंद्र शासित प्रदेश में जो भाजपा ने किया है, स्वच्छ मुक्त दिल्ली की बात की है, वो सब हमारी केंद्र की योजनाओं से प्रभावित हुआ है, लेकिन वो स्वीकार नहीं करते हैं। तो रोज़गार में इनकी हालत वही होगी जैसे पिछले 7 सालों में इन्होंने साफ पानी दे दिया, हर घर नल जल पहुंचा दिया, टैंकर घटाने के बजाय माफियाओं को संरक्षण देके बढ़ा दिया, दारू के ठेके खोल दिए। यमुना माँ मेरी सफाई के लिए तरस रही है, 2400 करोड़ रुपये जो केंद्र ने दिए वो कहाँ स्वाहा हो गए पता नहीं है। ऐसे ही आप देखिएगा, जब अगली बार हम बात करेंगे बजट में, तब जब आंकड़े आएंगे तब मैं आपको बताऊंगा कितने इन्होंने नौकरी दी है या नहीं दी है। अच्छा, बजट में एक जो प्रस्ताव है वो बड़ा स्पष्ट सा दिखा और मुझे बड़ा आकर्षित किया। वो था जो रोड साइड शेल्टर्स में या जो टेंटों में रहने वाले बच्चे हैं या जो भीख मांगने वाले बच्चे हैं, उनके लिए स्कूल, कन्वेंट स्कूल बनाना और फिर उनको वहाँ रख करके पढ़ने और पढ़ाने के लिए, फिर उनके उज्जवल भविष्य के लिए काम करने के लिए आप कैसे देखते हैं कि यह एक पहल कितना सही है और क्या ये किया जा सकता है? आपका पक्ष क्या है? मेरा पक्ष है कि ये एक अच्छी बात है, करें और बेसहारा को सहारा मिलना चाहिए। अगर सरकार ऐसा करती है, अच्छे कदम पर रचनात्मक सहयोग करेंगे हम, लेकिन इसका हस्र भी ऐसा ना हो जैसे स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का हो गया अब तक, टीचर यूनिवर्सिटी का हो गया अब तक। आधारशिला रखना, काम करना, नहीं करना। अब आप देखिए मोहल्ला क्लिनिक इन्होंने बनाया, क्या पैरामीटर है इनके पास? सिविल डिफेंस में इतना भ्रष्टाचार है, सिविल डिफेंस में भर्ती कैसे होती है? कोई ट्रांसपेरेंसी है? उसको ड्यूटी, ट्रेनिंग के बाद ड्यूटी कैसे देते हैं? कोई ट्रांसपेरेंसी है? उसको बाहर वापस कैसे लेते हैं? कोई ट्रांसपेरेंसी है? पूरा घपला जाल बनाया हुआ है इन लोगों ने। तो अब मोहल्ला क्लिनिक का एक दवाई है, डेस्ट्रोमेथोप्रोथन कुछ ऐसी करके नाम है उसका, थोड़ा टिपिकल सा नाम है। 16 बच्चे बीमार हुए, 3 बच्चे 1 साल से लेकर 3 साल तक के 3 बच्चे डेथ हो गई, कोई कंपनसेशन नहीं। राजीव गांधी जो हमारा हाउस सुपर स्पेशलिस्ट अजय महावर, गोंडा विधानसभा से विधायक और विधानसभा में मुख्य सचेतक विपक्ष, जिनको आप सुन रहे थे कि जो बजट है वह सिर्फ यही बजट नहीं, पिछले भी बजटों में जो थीम थे, जो दावे थे, वो पूरी तरीके से विफल साबित हुए हैं। इस बार का भी जो दावा है उसमें कुछ बहुत उम्मीदें नहीं हैं। जो पिछले दावे थे, जो पिछले पैसे थे, वो बार बार वो चूँकि खर्च नहीं हुए, इसलिए दिल्ली सरकार अपने बजट को लेकर के जो पीठ थपथपा रही है, वह इस वजह से वो बजट दिल्ली का बढ़ता जा रहा है कि पिछले दावे तो होते हैं, फंड एलोकेट भी होते हैं, लेकिन उसको खर्च नहीं किया जाता और वो पैसा बचा रहता है और अगले बजट में फिर उसको बढ़ा करके दिखाया जाता है।